देखिएगा थ्योरम नंबर 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। तो ना देखो दिस तो ये जो है आपका थ्योरम नंबर देखिए 9.8 है आपका। तो सबसे पहले आप देखिए सेम सेगमेंट की जब आप बात करेंगे देखते हैं पहले तो ये समझ लीजिएगा इधर इंग्लिश का जब एम बनेगा ये देखिए इंग्लिश का देखिए ये ए बी इसको जब आप मिला दोगे ये सेम सेगमेंट बन गया और सेम सेगमेंट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको जब आप देखेंगे तो देखो ये यहाँ टच करेगा देखो और इसको आप जब देखेंगे तो ये यहाँ टच करेगा, ये हुआ सेम सेगमेंट। या इंग्लिश का डब्ल्यू आपका हो सकता है अपना इसके लिए दिस वन इज सेम सेगमेंट। ये जो थ्योरम है ये इसके साथ कनेक्ट है देखो। इसके जड़ ये है प्राइमरी रूट समझ लीजिए आपका वो है देखिए। अब देखिए ये आपने सर्किल बनाया देखिए आपका नाम देखो इसमें ओ इज द सेंटर आपका देखिए ए बी आपका देखो ना ये कॉर्ड है आपका देखिए ना सी डी भी आपके ये पॉइंट्स हैं आपका देखो ना देखो दिस तो ये पॉइंट देखिए इट्स नॉट गोइंग थ्रू द ओ से नहीं जा रहा है आपका देखो इसको मैं अभी देखो सॉरी ये जो है ए ओ यहाँ पे आपका नाम देखो दिस ये वाला जो एंगल है आपका नाम देखो दिस ये आपने इक्वल करना है सेम आपका इधर ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये आपका सेम सेगमेंट आपका ए बी है और इस पे ये दोनों कोण एंगल जो बन रहे हैं ये आप इसको जो अभी आपने कहा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे आपका जो रिमेनिंग पार्ट पे जो होंगे ये दोनों सेम होंगे यानी एंगल सी और एंगल डी दोनों सेम करने आपने आपका नाम देखा जैसे। अब आपका देखो ना आपने फिगर बनाया तो फिगर इज कंप्लीट। इट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर थ्योरम। ये आपका किसी भी क्वेश्चन का आप देखिए तो उसके बाद आपका ना यू विल कम टू द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आपका देखो ना ये गिवन हो गया आपका इन अ सर्किल सी ओ आर सी फॉर सर्किल ओ फॉर सेंटर आर फॉर रेडियस आपका ना देखो दिस इज तो यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी एंड देखो एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी देखो ए डी बी ये जो दोनों एंगल हैं आपका देखो ना आर टू एंगल्स ये दो एंगल्स है आपका देखो मेड बाय एंड माइनर आर्क भी आपका है खाली आपका आर्क ए बी आपका इस आर्क से इस आर्क पे बने तो आर्क पे आपका तो ये हो गया आर्क इन द सेम सेगमेंट इन द सेम सेगमेंट आपका देखो जैसे और सेम सेगमेंट आपका ना ए बी पे आपका बने। कई किताब वालों ने क्या लिखा होगा ए सी डी बी लिखा होगा तो आप ए बी सेगमेंट तो हमारे नीचे है ना ऊपर लिखने की जरूरत क्या ए सी डी। अब आप देखो सी में इसके बाद कह रहा सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं ये आपने लिखना है। तो देखो नाउ एंगल सॉरी टू प्रूव
तो टू प्रूव में आपका देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये वाले एंगल आपको प्रूव करना है। से आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे देखो ज्वाइन ओ विथ ए एंड बी, इट शुड बी अपना ये अपने ए ज्वाइन करना है ओ के साथ, ओ यहाँ पे ए पॉइंट पर ओ को अपने ए और बी। अब आप एनी हो प्रूफ में आपका आ जाए ए डी था, ई में देखो अपना प्रूफ, प्रूफ में अब आपका गिवन का अगर आप हवाला देते हैं आपका ना देखो आपका ना देखो इन ए सर्कल, इनके सर्किल सी ओ आर आपका देखो ना दिस ए बी इज ए सेगमेंट एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सेंटर एंगल, ये आपका गिवन में होगा, सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन सेंट्रल एंगल मेरा भी दिमाग क्यों सेंटर बाई कंस्ट्रक्शन में हो गए। तो लेकिन अब आपने अभी क्योंकि हम गिवन लिखते हैं तो देखो ये सेगमेंट एंड आपका देखना एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर इन द ऑन द सर्किल, बस ये इतना लिखते हो, ये नहीं भी लिखते हो अभी तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो अब मेन है आपका ध्यान देखो, देखिए ये देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, an arc which subtend an angle at the center is double then the remaining part of a circle। तो डायरेक्ट देखो आपने सीधा सीधा इसको प्रूफ थोड़ा किया आपने, डायरेक्ट देखो यहाँ पे आपका देखो ए। अब थ्योरम नंबर 9 पॉइंट देखिए आपका 9.7 थी आपका ना देखो ये ना ए, an arc which subtends an angle at the center is double then the remaining part of a circle। ये देखिए इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया, देखिए एन आर्क जो 9.7 थी देखो एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हो गया। अब आप देखो दूसरा थर्ड, अब आप देखो फिर आप अगेन ये देखिए ए ओ बी, ओ नीचे लिख देता हूँ, देखो फिर अगेन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। सेम थ्योरम नंबर 9.7 ऑलरेडी हमने यहाँ लिखे चुके हैं। 9.7 है क्या थ्योरम, बार बार इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यू हैव रिटन। तो ना अब सी 4 कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड equation number 2 for angle AOB। Angle AOB
एंगल ओ बी, दोनों को कंपेयर करें तो देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाली वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इस ओ ए ओ बी की वैल्यू देखो ट्वाइस ऑफ एंगल आपका लिखना ए डी बी, ट्वाइस से ट्वाइस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आइदर इट विल गो डाउन और इट विल कम डाउन आपका लिख सकते हो। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल मेड, तो अब आप देखिए एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट एबीपी, एबीपी बने एबीपी इंग्लिश का है, इसीलिए मैंने पहले आपको बिल्कुल क्लियर किया, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप देखो इनको देखो तो सही आप, लेकिन कल भी आप लोगों ने नहीं देखा। ये अभी आपको मेरी याद